आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी सर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड मैनेजमेंट गुरु। आज आया हूं फोक्स इंडिया से उन बच्चों के लिए बहुत प्यारा सेशन लेकर जो इस समय होटल मैनेजमेंट या तो कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट करते हुए वो ट्रेनिंग पर हैं या जॉब कर रहे हैं, तो अब उन्हें चाहिए प्रमोशन और कैसे ले सकते हैं वो प्रमोशन। तो ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट 8 मिनट्स तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं, अगर आप फूड प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, अगर आप F&B सर्विसेज में काम कर रहे हैं, अगर आप फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप हाउसकीपिंग में काम कर रहे हैं, इफ यू आर ऑन जॉब और ऑन जॉब ट्रेनिंग, then please listen to me carefully. I will tell you some fantastic point, useful points, useful tips so that it can help you to get your promotions. तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम किसी भी कोर्स को करते हैं, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, तो थिंक दैट योर फर्स्ट डे, जब आप उस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं, अपने घर में बताना चाहते हैं दैट आई एम मेंट फॉर दिस कोर्स, आई वांट टू डू दिस कोर्स, आई वांट टू अचीव दिस थिंग। लेकिन आपने एडमिशन लिया, उसके बाद 10 दिन में, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको लगता है यार इट्स वेरी टफ, मैं इतना नहीं पढ़ सकता, मैं इतने प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकता, या कभी कभी होता है कि हमें वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट, वो जगह नहीं मिल पाता है जहां हमें प्रॉपरली उस जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस फील्ड को लेकर के बहुत जबरदस्त तैयारी हो। राइट? तो ऐसा आपके साथ होता होगा। तो जब आपको 1 महीना, 1.5 महीना हो चुका है और आप हल्का हल्का डिमोटिवेट होना शुरू कर रहे हैं, देन ऑलवेज रिमाइंड वन थिंग, दैट व्हाई यू स्टार्टेड। हमेशा याद रखें कि आपने शुरू क्यों किया था, क्योंकि वो आपका पहला दिन, वो आपका पहला महीना, जब आप अपनी माइंड मेकिंग कर रहे थे, जब आप अपनी कंडीशनिंग कर रहे थे, वो उस मूवी को देख करके आपको याद आया कि मुझे होटल मैनेजमेंट कोर्स करना है। आपको किसी व्यक्ति को देखकर, अपने भैया को देखकर, अपने किसी नेबर को देखकर, अपने मतलब कहीं भी अपनी सोसाइटी में किसी व्यक्ति को देखकर या टेलीविजन में देखकर आपको लगा कि मुझे ये बनना है, आई वांट टू बी दिस, मुझे ये शेफ बनना है, या मुझे फ्रंट ऑफिस में लीड करना है, या मुझे रेस्टोरेंट मैनेजर बनना है, या मुझे हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव बनना है। तो आपको जो लगा ना, उसको लिखिए। लिटरली एक ऐसी डायरी बनाइए जो आपकी पर्सनल डायरी हो, और उसके फ्रंट पेज पे लिखिए दैट व्हाई यू वांट टू बी। आप वो बनना क्यों चाहते हो। जब आप उसे लिख लेंगे ना, मैं बनना क्यों चाहता हूं, तो जब भी आपको डिमोटिवेशन हो, आप अपनी उस डायरी को खोलिए और उस चीज को रीड करिए। आपको वो याद दिलाना पड़ेगा दैट व्हाई यू वांट टू बी। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो हमें समय समय पर मोटिवेट करती हैं। हो सकता है आपका वो फ्रेंड आपके साथ हमेशा ना हो सकता है आपके मेंटोर आपके साथ हमेशा ना हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके साथ हमेशा ना हो सकता है आपके टीचर्स आपके साथ हमेशा ना हो, बट आपका आपका पावरफुल टूल आप खुद अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और अपनी कुछ बातें जो आपको मोटिवेट करती हैं उसे लिख सकते हैं, और समय समय पर उन्हें रीड करके ये याद दिला सकते हैं अपने आप को कि आपने क्यों शुरू किया था। और जब आपको ये याद आता है मैंने शुरू क्यों किया था, तो कितना भी बड़ा चैलेंज हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा आई वुड से फॉल्ट हो, आप वहां से गो थ्रू करते हैं, आप वहां से ओवरकम करते हैं, आप वहां से आगे बढ़ते हैं और लीड कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, अपने उस कोर्स को, अपनी उस पढ़ाई को, अपने उस प्रमोशन को, अपने उस वर्क को जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो होटल मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ भी लगातार यही होता है। राइट? तो उनके लिए मेरे 2 सजेशन है। देखिए, आप एक तो अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। लिटरली हिंदुस्तान में जो मैं हर उन क्रीम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पेरेंट्स के सपोर्ट से उनको बहुत अच्छे स्कूल्स में स्टडीज होने को मिला है, या उनको कोई बहुत अच्छा मेंटोर मिल गया तो उसने गाइड कर दिया। मैं बात कर रहा हूं हर उस आम बच्चे की जो एक आम फैमिली से है और इस समय स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को एक जॉब देने के लिए, अपने आप को एक काम शुरू करने के लिए, अपनी एक छोटी सी जॉब शुरू करने के लिए, या अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दिल से, अभी सर, आप याद रखिएगा, अभी सर मैनेजमेंट गुरु ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर की रिक्वेस्ट है, आप याद करिएगा, रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं बहुत बड़ा, तो एक बार होटल मैनेजमेंट कोर्स जरूर करिए, और ऐसी जगह से करिए जहां आपको प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाता हो। लिटरली जब आप इसकी ट्रेनिंग पर जाएंगे ना, और इसके बाद जब आप 1 साल या 1.5 साल या 2 साल जॉब्स करेंगे, तो आपके अंदर एक रिन्यू आई वुड से एक रिन्यू होगा, आपके अंदर से एक न्यू इनकारनेशन निकलेगा आपका।
लिटरली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो आपको सिर्फ जॉब ही नहीं, आपको बिजनेस टैक्टिक्स सिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपको हर चीज का एक्सपोजर देता है, आपको हर चीज को एक नए तरीके से देखने में हेल्प करता है। और जब आप इस चीज को शुरू करते हैं ना, होटल मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई को शुरू करते हैं या वहां जॉब शुरू करते हैं, ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो आपको लगता है यार इतना कुछ है इस वर्ल्ड में करने को, मैं इतना कुछ कर सकता हूं। जनरली क्या होता है कि जब आप किसी और कोर्स को करते हो, दैट यू हैव ओनली अ वन पाथ, आपके पास एक ही पाथ होता है, लेकिन हियर यू हैव अ लॉट ऑफ पाथ्स एंड ऑल ऑफ द पाथ्स विल हेल्प यू। सारे पाथ आपको होते हैं, वो सारे पाथ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप अगर फ्रंट ऑफिस में हैं तो आपकी पर्सनालिटी तो ग्रूम हुई, आपकी लीडरशिप स्ट्रांग तो हुई, साथ ही साथ आपको देखिए वर्ल्ड की कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें फ्रंट ऑफिस लीडर्स की जरूरत ना हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बात करें F&B सर्विसेज की, फूड एंड बेवरेजेस, आप बताइए कौन सा ऐसा घर है जहां खाना ना हो, कौन सी ऐसी कंपनी है जहां खाना ना हो या बेवरेजेस ना हो? तो आप देखेंगे कि जब आप फूड एंड बेवरेजेस के बिजनेस में जाते हैं तो इसका कस्टमर कौन होता है? व्यक्ति, लोग जिनसे हमें बात करना आना चाहिए, जिनसे हम बात करना सीखते हैं। उसके लिए भी हमें पर्सनालिटी की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, वन टू वन कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। और जब हम ये सीखते हैं, ये आता है हमारे अंदर, तो हम वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में लीड कर सकते हैं। राइट? तो होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो आपके अंदर एक जबरदस्त एंथुजियाज्म देता है। मेरा कहना यह था कि आप सबसे पहले तो अपने आप को रिन्यू करें, अपने आप को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के आए, अपने ऊपर तैयारी करें, अपनी इंग्लिश पे वर्कआउट करें, कम्युनिकेशन पे वर्कआउट करें, पर्सनालिटी पे वर्कआउट करें, अपने ग्रूमिंग्स पे वर्कआउट करें। अपने को होटल मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट है ना, आप घर में भी है ना, तो यू शुड बी लाइक अ मैनेजर, आप एक मैनेजर की तरह होने चाहिए। आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो यू शुड बी लाइक मैनेजर। हो सकता है शुरू के 5 साल लोग आपको पागल बोलेंगे, हो सकता है शुरू के 5 साल आपको लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको आपके फ्रेंड्स ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन 6th ईयर 7th ईयर ट्रस्ट मी, वो आप जैसा बनना चाहेंगे, वो आपसे सीखना चाहेंगे दैट हाउ यू मैनेज क्लॉथिंग्स, हाउ यू मैनेज सो मच ऑफ हाइजीन, हाउ यू मैनेज सो मच ऑफ ग्रूमिंग्स, क्योंकि 5 years यू हैव प्रैक्टिस्ड। और आपको जरूरत है बच्चों अपनी ग्रूमिंग्स पे काम करने का, अपने हाइजीन पे काम करने का, अपने पर्सनालिटी पे काम करने का, और अपनी इंटरनल स्किल्स पे काम करने का, जिन्हें बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर आप होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी फील्ड से हैं तो आप प्रमोशन कैसे ले सकते हैं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, या लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। राइट? तो यहां मैंने आपको बता दिया कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करें। अब इंटरपर्सनल स्किल्स की बात आती है, जो जनरली जिसका पहला सबसे बड़ा पार्ट है पीपल स्किल। पीपल स्किल क्या है? देखिए, हम छोटी छोटी बात पर लोगों से नाराज हो जाते हैं, तो छोटी छोटी बात पर हम लोगों से आर्ग्यू करने लगते हैं, हम छोटी छोटी बात पर लोगों को कॉन्ट्रे करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि लोग बिल्कुल वो नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं। राइट? लोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं जो आप चाहते हैं, लोग वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। तो अब आप उसमें कैसे अपने आप को स्किल्ड अप कर सकते हैं? उनको समझ करके आपको, यू हैव टू टेक अ ब्रेक, आपको ब्रेक लेना है, आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको सोचना है, आपको हर जो भी चीज आपके दिमाग में नेगेटिव खटकती है उसको सोचना है दैट यस दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर मी। अगर ये व्यक्ति मेरी बात नहीं मान रहा है तो मेरे लिए मौका है कि मैं इसे कैसे समझूं, और इसे समझने के बाद फिर मैं इसे कैसे समझाऊं। तो जब आप ब्रेक लेते हो, एक होल्ड करते हो अपने आप को, तो आपके माइंड में एक नया आइडिया जनरेट होता है, और आप उस वहां पर उस व्यक्ति को डील कर पाते हो, आप उस व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग ही आप हैंडल कर पाते हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पीपल स्किल। और ट्रस्ट मी, पीपल स्किल ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, इसलिए आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो टेक्निकल वे में रह जाते हैं, वो ज्यादातर एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी इंटरपर्सनल स्किल से पीपल स्किल को डेवलप नहीं कर पाते, लोगों को समझना शुरू नहीं कर पाते, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जिस दिन ये करना शुरू करते हैं ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि आप मैनेजर बनो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ लीडर। लीडर की सबसे बड़ी खास बात यही है कि वो लोगों को समझना जानता है,
और ये अभ्यास से आता है, ये प्रैक्टिस से आता है, ये उन लीडर्स के साथ रहने से आता है। ये इसके लिए आपको अपने अच्छे टीचरों के साथ रहना पड़ेगा, अपने अच्छे मैनेजर्स के साथ रहना पड़ेगा, अपने अच्छे गुरुओं के साथ रहना पड़ेगा। आप बनना चाहते हैं मैनेजर और रहते हैं आप अपने उन्हीं एम्प्लॉइज के साथ, अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ जो आपके आपके लेवल के हैं, आपके वन पोजीशन डाउन लेवल के हैं, तो आप सोचिए फिर आपका माइंडसेट कैसा होगा। आप बनना चाहते हैं मैनेजर, आप बनना चाहते हैं जो भी आपने सोचा हुआ है, तो आपको उनके साथ रहना जो वो है। आपने भी सुना होगा, आप वो बनते हैं जो आपके साथ 5 लोग होते हैं। तो सोचिए तो सही, अपने आप को नॉक करिए कि आपके साथ वो 5 लोग कौन से हैं। राइट? आप अपनी सैलरी देखना चाहते हैं 70,000 1 लाख और रह रहे हैं आप 25,000 20,000 लोगों के साथ, तो सोचिए ऑब्वियसली दिस इज अ नेचर्स लॉ। राइट? तो इंटरपर्सनल स्किल्स में पीपल स्किल की मैंने बात की। टाइम मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल से मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बी पंक्चुअल। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म कर रहे हैं, प्लीज बी पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब ओनली नॉट ऑन टाइम, सिर्फ टाइम पर नहीं होता है, टाइम से बहुत पहले होता है। क्योंकि अगर आप 15 मिनट्स पहले सोच रहे हैं तो आप 15 मिनट्स लेट हो जाएंगे। अगर आप 15 मिनट पहले पहुंचना चाहते हैं तो आप 1 घंटा पहले पहुंचने की सोचिए, तब जाकर के आप 45 मिनट्स पहले या हाफ एन आवर पहले जा पाएंगे। और जब आप पहले पहुंचते हैं तो आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, चीजों को चैनलाइज कर पाते हैं, चीजों को ओवरकम कर पाते हैं। फिर आपका जो दिन की प्रोडक्टिविटी होती है वहां से शुरू हो जाती है और वो प्रोडक्टिविटी आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट निकाल के देती है। जनरली होता क्या है, हम लोग पंक्चुअल नहीं है, हम लोग लेट हो रहे हैं, थोड़ा पहले पहुंचे तो हड़बड़ी में दिखाने के लिए कि मैं जल्दी आया, हम लोग ऑब्वियसली अपने आने वाले 2-3 घंटे को मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। राइट? तो हम लोग को कोशिश करनी है हम लोग वहां पहले पहुंचे और कोशिश करनी है कि हमारी शिफ्ट खत्म हो, हमारा समय खत्म हो, उसके बाद हम वहां से आए। हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा करना सीखें, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना सीखना है। देखिए लाइफ में अचीव हम बहुत करना चाहते हैं, लाइफ में अचीव हम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, लेकिन जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें एक्स्ट्रा क्यों नहीं करना चाहते? लाइफ बहुत छोटी है, उसको एक्स्ट्रा करके जिए। चाहे वो अपना आप काम कर रहे हो या अपने घर पर हो, डू एक्स्ट्रा, डू गिव एक्स्ट्रा लव टू योर फैमिली, give extra love to your colleagues, give extra work to your organization, give extra, then you will get extra. राइट? आई होप आपको ये बहुत सारी बातें पसंद आई होंगी। वीडियो मैं चाहूं तो और लंबा कर सकता हूं, बट समय समय पर मैं और ऐसे कई सारे वीडियोस लेके आता रहूंगा। फिलहाल ये मेरा एक लर्निंग सेशन था आपके लिए, आप इसे लर्न कर सकें, आप इसे सुन सकें और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ग्रो कर सकें। स्पेशली ये वीडियो होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर से आता रहूंगा और कई सारे और वीडियोस हैं जो आप जाकर के स्क्रॉल करके देख सकते हैं और आपको लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।